Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely रशिया यूक्रेन वॉर रिफ्लेक्शंस फॉर द सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपको बता रहे हैं रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जो दुनिया पर असरात मुरतब हो रहे हैं, तो उसको देखना चाहिए कि जो सबकॉन्टिनेंट में खसूसी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर चलती आई है उसकी वजह से कितने नुकसानात पहुंचे हैं रीजन को। तो उसी से रिफ्लेक्शन ले लेना चाहिए रशिया यूक्रेन वॉर को अभी, और उस सिनेरियो को देखना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको खत्म करना चाहिए, इस वॉर के सिनेरियो को, और तरक्की की राह पर जो है वो गामजन होना चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अनबिलीवेबल येट रियल। ठीक है, अनबिलीवेबल है लेकिन हकीकी है, हकीकत है। द वर्ल्ड हैज बीन विटनेसिंग अ फुल स्केल डिवास्टेटिंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन द 21st सेंचुरी। दुनिया जो है वो देख रही है फुल स्केल डिवास्टेटिंग वॉर। डिवास्टेटिंग होता है तबाहकुन। ठीक है, तबाहकुन जंग देख रही है रशिया और यूक्रेन की 21वीं सदी में। डिस्पाइट डेस्परेट एफर्ट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी द वॉर हैज परसिस्टेड। परसिस्टेड होता है बरकरार रहना। ठीक है, डिस्पाइट डिस्परेट एफर्ट्स, डिस्परेट एफर्ट्स जो हैं उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो वॉर है ना वो अभी भी बरकरार है। रशिया हैज बीन रेप्रिमेंडेड बाय द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी। रेप्रिमेंडेड होता है कंडेम करना, मुजम्मत करना। ठीक है, रशिया की मजम्मत की जा रही है एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, एंड हैवीली सैंक्शनड अनलाइक फेस्ड बाय एनी स्टेट एवर बिफोर। और इतनी हैवीली उसको सैंक्शन किया गया जिस तरह से इससे पहले किसी भी स्टेट को नहीं किया गया। बोथ साइड्स हैव borne द burnt ऑफ डिवास्टेशन एंड डिमाइज फ्रॉम दिस वॉर विद मेनी इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट इन द टर्मोइल। ठीक है, डिमाइज भी होता है कत्ल हो जाना, जानों का नुकसान होना। तो यहाँ पर क्या है कि डिवास्टेशन नजर आ रही है, तबाही नजर आ रही है, जानों का नुकसान हो रहा है जंग के अंदर दोनों तरफ से। यूक्रेन में भी और रशिया में इनोसेंट लाइफ जा रही हैं। ठीक है, लॉस्ट हो रही हैं टर्म ऑयल की वजह से, हंगामी सूरत हाल की वजह से। द सिचुएशन लीडिंग टू दिस फुल स्केल मिलिटरिस्टिक कन्फ्रंटेशन। ठीक है, कन्फ्रंटेशन होता है तसादुम, और मिलिटरिस्टिक यानी कि आपको पता ही है कि मिलिट्री वाला तसादुम यहाँ पर चल रहा है। फुल स्केल ये तसादुम नजर आ रहा है। व्हेन लुक्ड एट इन डेप्थ इज नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल ऑफ टाइज बिटवीन द मेजर वॉर मॉन्गरिंग पावर्स। ठीक है, और जब हम देखते हैं डेप्थ में अगर इसको देखें तो इतना डिफरेंस नजर नहीं आता इस प्रोजेक्ट में। जो टाइज नजर आते हैं मेजर वॉर मॉन्गरिंग पावर्स, जो कि कौन सी हैं, इंडिया एंड इट्स स्मॉलर नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया और उसकी जो स्मॉलर नेबर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनकी जंगों को अगर हम देखें तो उससे हम इजीली अंदाजा इसकी डेप्थ का लगा सकते हैं। इंडिया पोजेसिंग अ हेजमोनिक एटीट्यूड इन डीलिंग विद इट्स नेबर्स। इंडिया जो है हेजमोनिक एटीट्यूड अपनाए हुए है अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए। Particularly खसूसी तौर पर the weak ones must cast an eye on the outturn of events from the irresolvable issues between Russia and neighboring smaller states। और खसूसी तौर पर जो weak ones हैं वो अपनी आय लगाए हुए हैं इवेंट्स के ऊपर, देख सकते हैं जो irresolvable हैं। ठीक है, यानी कि हमें नजर आता है बहुत मुश्किल है उनका सॉल्व होना। ठीक है, वो इश्यूज जैसे कि रशिया और नेबरिंग स्मॉलर स्टेट्स के दरमियान है। A major regional power holding a large economy, population, land mass, and military might, India should have been an instigator of regional growth and stability। एक मेजर रीजनल पावर जिसके पास इकोनॉमी भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी है, लैंड मैस भी है, मिलिट्री माइट भी है। ठीक है, मिलिट्री यानी कैपेबिलिटीज भी मौजूद है। तो इंडिया को चाहिए कि करता आया है वो इंस्टिगेटर के तौर पर, इंस्टिगेटर होता है उकसाने वाला। ठीक है, रीजनल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को वो उकसाना चाहिए उसको। However, taham, smaller states in the subcontinent have been oppressed by India's bullying attitude for securing its interest। लेकिन ताहम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया का एटीट्यूड है वो बुले करने वाला ही है। ऑपरेशन का एक उसने अडॉप्ट किया हुआ एटीट्यूड, ऑपरेस करता है वो अपनी स्मॉलर स्टेट्स को। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। Akin to the situation between Russia and Ukraine, the subcontinent may also become embroiled। embroiled होता है उलझा हुआ होना, इन एन अननेसेसरी फुल स्केल वॉर। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं अगर एकिन द सिचुएशन हम देखें, इसके साथ देखें रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन देखें, तो सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक एम्ब्रॉयड सिचुएशन उसकी नजर आती है, एक अननेसेसरी किस्म की। ठीक है, उलझी हुई फुल स्केल वॉर है जब तक अनलेस द लेवल ऑफ सप्रेशन एंड एनिमोसिटी। एनिमोसिटी होता है दुश्मनी। ठीक है, जब तक ये जो सप्रेशन यानी दबाने वाला, सप्रेस करने वाला जो लेवल है, और दुश्मनी का जो लेवल है इंडिया के दरमियान एंड स्मॉलर स्टेट्स कम्स टू हॉल्ट, जब तक उनको रोका नहीं जाएगा, हॉल्ट मतलब रोका नहीं जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये एक उलझी हुई सिचुएशन ही प्रेजेंट कर रहा है। इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद ऑल रीजनल स्टेट्स सच एज बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका एंड पाकिस्तान।
इंडिया अपने बॉर्डर को शेयर करता है तमाम रीजनल स्टेट्स के साथ, जिनमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल हैं। दीज स्टेट्स हैव बीन फेसिंग द ऑप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ इंडिया नाउ एंड देन। ठीक है, तब से और अब भी, तब भी देख सकते थे और हम अब भी देख सकते हैं कि इसकी वजह से, इंडिया के एटीट्यूड की वजह से, जो ऑप्रेसिव एटीट्यूड है, ऑप्रेसिव यानी दबाने वाला जो एटीट्यूड है, उसकी वजह से ये तमाम स्टेट्स डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं। श्रीलंका हैड टू बियर इंडियाज इंटरफेरेंस एमिड तमिल सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज। श्रीलंका के अंदर जो है इंडिया की तरफ से इंटरफेरेंस हो रही है, तमिल सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व था, तो श्रीलंका उसको बर्दाश्त करा है। ठीक है, उसको बर्दाश्त किया श्रीलंका ने। नेपाल, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इवन ड्यूरिंग द एरा ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस, हैज ऑफन बीन सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ इंडिया थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिट रूट्स। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट पैदा की ट्रांजिट रूट्स की इंडिया के हाथों। ठीक है, जो आप नजर आ रहे हैं नेपाल को, ठीक है, नेपाल की रूट्स की रुकावट की वजह बना इंडिया। ठीक है, उसमें उसने एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश की, सब्जेक्ट करने की पूरी कोशिश की नेपाल में। बांग्लादेश वेरी रिएक्शन इटसेल्फ इज टेकन बाय इंडिया एज इट्स ओन अचीवमेंट। ठीक है, और बांग्लादेश की जो वेरी क्रिएशन थी वो खुद ही अपने आप में इंडिया की जो है वो ओन जो है अचीवमेंट है, कंट्रेरी अगर इसके बरक्स देखें हम, टू द फैक्ट्स एंडोर्स्ड बाय बंगाली नेशनलिस्ट एज वेल। इसके अलावा कि अगर जो फैक्ट्स हमें तौसीक करते हुए नजर आते हैं, जो बंगाली तौसीक करते हैं उस नेशनलिज्म की, उसके साथ साथ under the rule of Sheikh Hasina, fondness of for the Indian government goes hand in hand with antipathy to Pakistan। ठीक है, उसके बाद शेख हसीना के रूल के अंडर देखें तो वहां पर इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हैंड इन हैंड चल रही है उसके साथ, पाकिस्तान के खिलाफ एंटीपैथी में। ठीक है, नेवरदीलेस, बहरहाल, when 1.9 million Bengalis in Assam lost Indian citizenship, जैसे 1.9 मिलियन बंगालीज ने आसाम में जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप को जो है वो लॉस्ट कर दिया अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बाय मोदी गवर्नमेंट, जो कि मोदी की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की, उसके तहत। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैव बीन राइजिंग इन बांग्लादेश, और उसके अलावा एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं जो बांग्लादेश के अंदर जो उभरते हुए नजर आए। In India's northwestern side relations with China have also been on rocky steep, और इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न साइड देखें अगर तो रिलेशन जो है चाइना के साथ वो भी बिल्कुल रॉकी स्टीप पर है। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड, इसके अलावा कि उसकी सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड है, दो तरफा ट्रेड है, तिजारत है, तिब्बत रिमेन्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। लेकिन फिर भी जो तिब्बत है ना, उस वो जो है अभी भी कंटेंशन यानी कि जंग का, फसाद का जो है वो मसला बना हुआ है। However, ताहम India remains much mired in its approach towards China, keeping in mind nature's law, big fish eats little fish। ताहम जो इंडिया है remains अभी भी उस मैयर में ही है, इस अप्रोच को देखता है कि चाइना की तरफ की जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को जो है वो निगल लेती है, खा लेती है। डिस्पाइट ऑल कंटेंशंस, इसके अलावा ये जितनी भी फसादात आपको बताए, एनिमोसिटी विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, इफ एस्केलेटेड इनटू अ फुल वॉर इज मोस्ट इग्निटेबल एज वेल एज डिवास्टेटिंग फॉर द एंटायर रीजन। तो एस्केलेटेड होता है बढ़ना, अगर ये फुल फ्लैज वॉर जो है आगे की तरफ मजीद जाती है तो ये इग्निटेबल का काम करेगी, मजीद आग को भड़काने का काम करेगी, और साथ ही साथ डिवास्टेटिंग होगी, तबाहकुन होगी तमाम रीजन के लिए। द अंडरलाइंग टेंशंस बिटवीन द लॉन्ग टाइम नेबर्स रेंज फ्रॉम टेरिटोरियल, बॉर्डर एंड सिक्योरिटी इश्यूज टू वाटर क्लेम्स एज वेल। जो अंडरलाइन आपको टेंशंस बताई हैं ऊपर उन्होंने बताई, ठीक है, दरमियान में आपको नजर आ रही है, लॉन्ग टाइम नेबर्स के दरमियान जो चलती आ रही है, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती आ रही है, टेरिटोरियल बेस था, बॉर्डर बेस था, सिक्योरिटी इश्यूज चलते आ रहे हैं, और पानी का मसला भी साथ ही साथ इसमें शामिल था। However, an unignorable and hardcore fact is that three of the four major wars between the two countries were over Kashmir। ताहम ये भी अनइग्नोरेबल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हार्ड कोर फैक्ट क्या है इसके पीछे का, जंगों के पीछे का, कि 3 से 4 जंगें हम लड़ चुके हैं। ठीक है, जो कि दोनों कंट्रीज में हो चुकी हैं कश्मीर की वजह से। इट इज विदाउट एनी डाउट, ठीक है, ये भी शक से बालातर है, दैट ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस होती हैं शिकायत, ग्रीवेंसेस एंड एनिमोसिटी यानी दुश्मनी और शिकायत जो है कश्मीर के ऊपर, विल कीप ऑन ब्रेविंग बिटवीन द टू साइड्स अनलेस अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज फॉस्टर्ड। तो ये अभी भी चल रही है दोनों तरफ से, जब तक ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका फॉस्टर्ड नहीं हो जाता, लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक ये जंग जो है अभी भी इनकी, ये जो आप देख सकते हैं फसादात हैं वो अभी भी जारी हैं। Pakistan, a major state and a nuclear power in the subcontinent, has time and again confronted India। ठीक है, अब ऐसा ही होता है कि ऐसे ही टाइम एंड अगेन तौर पर जल्द से जल्द इसी तरह होता है कि ये लड़ाई होती जा रही है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती ही रहती है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में ये दो ताकतें मौजूद हैं, ओवर इट्स एग्रेसिव एटीट्यूड ओवर वेरियस कंटेंशंस, क्योंकि इंडिया के जो है एग्रेसिव एटीट्यूड है बहुत से फसादात के ऊपर, यही वजह है जो इनके फसादात खत्म नहीं होने में आ रहे। The relationship between the two historical neighbors has often turned to the brink of full-scale militaristic confrontation in recent year। तो अगर यही
चीजें इसी तरह चलती रही तो जो रिलेशनशिप चल रहे हैं ना हिस्टोरिकल तारीखी नेबर के दरमियान अगर हम देखें तो ये फुल स्केल एक मिलिट्री वाली कन्फ्रंटेशन तसादुम में तब्दील हो जाएगी रिसेंट ईयर में ही। अंडरलाइंग टेंशंस बिटवीन द टू स्टेट्स आर लाइक वोल्केनोज ऑन द ब्रिंक ऑफ eruption। ठीक है, जो टेंशंस उन्होंने आपको अब बताई, तो ये जो दो स्टेट्स के दरमियान टेंशंस चल रही हैं ये ऐसी ही हैं जैसे कि कोई वोल्केनो हो, ठीक है, कोई आतिश फिशा हो जो कि eruption के दहाने पर हो, यानी कि फटने वाला हो। अ स्मॉल मिसकैलकुलेशन और एग्रेशन ऑन एनी पार्टी साइड कैन इग्नाइट टोटल हैवोक इन द सबकॉन्टिनेंट। ये जो स्मॉल सी मिसकैलकुलेशन है या फिर ये एग्रेशन है, ये जो जाहरियत है ना किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी साइड से ये जाहरियत नजर आई तो ये इग्नाइट करेगी और शोले भड़का देगी, टोटल हैवुक ले आएगी, टोटल तबाही ले आएगी इन द सब कॉन्टिनेंट के अंदर। द टू स्टेट्स हैव फॉट फोर मेजर वॉर सिंस इंडिपेंडेंस 1947। ठीक है, ये जो दो स्टेट्स हैं वो आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस से लेके 1947 के बाद से आप देख सकते हैं चार जंगें लड़ चुकी हैं। The relationship between the two states worsened much after the rise in power of Narendra Modi, a hardcore Hindu Tawa follower in 2014। रिलेशनशिप जो है दो स्टेट्स के दरमियान वो और वर्सेंड हो गए, वर्सन यानी कि बदतर चले गए जब से पावर में आया नरेंद्र मोदी। ठीक है, हिंदू तवा फॉलोवर था, 2014 के अंदर आया। द मोस्ट रिसेंट स्टैंड ऑफ अकर्ड इन 2019 विद इंडिया कैरिंग आउट एन एरियल अटैक ऑन पाकिस्तान। अब आपने देखा 2019 में जो अकड़ हुआ, इंडिया ने अटैक किया, एरियल अटैक किया पाकिस्तान की तरफ, तो ये मामला और ज्यादा भड़क गया। टू सेटिएट इट्स सस्पिशंस ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट अटैक्स अंडर इंडियाज नोज इन कश्मीर। ठीक है, इसमें यही था कि जो सस्पिशन था उनको कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है टेररिस्ट अटैक्स में, इंडिया की नोज के अंदर जो कश्मीर मौजूद है उसके हवाले से वो करवा रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये एरियल अटैक करवाया। पाकिस्तान रिटेलिएटेड, रिटेलिएटेड होता है जवाबी कार्रवाई करना, पाकिस्तान रिटेलिएटेड फुली सक्सेसफुली काउंटरिंग इंडियाज एग्रेसिव डेमिन्योर। ठीक है, पाकिस्तान ने फुली जो है वो मजीद रेटिलिएट किया, ठीक है, जवाबी कार्रवाई की एग्रेसिव डेमुअर के तौर पर, यानी एडवर्सिव जो बर्ताव था ना उसका, इंडिया का जो जारहाना बर्ताव था, डेमुअर कहते हैं बर्ताव को। ठीक है, तो उसके उसके ऊपर जो है काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। द रशिया यूक्रेन वॉर हैज क्लियरली इल्यूमिनेटेड दैट बिगर स्टेट्स अंडर द illusion of being a no match in regional politics may falter in their hegemonic ambitions। ठीक है, रशियन यूक्रेन वॉर जो है वो क्लियरली इल्यूमिनेट करी है, इस चीज को देख सकती है कि किस तरह से ये जो बिगर स्टेट्स हैं इस इल्यूजन में होती हैं कि उनका कोई मैच नहीं है रीजनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, वो उनको फॉल्टर कर देती है, मतलब लड़खड़ाने का काम करती है, उनको गिराने का काम करती है, उनकी हेजमोनिक एम्बिशंस उस वजह से टूट ही जाते हैं। व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ स्मॉलर बट रेजोल्यूट स्टेट, जब वो किसी के साथ, किसी छोटी स्टेट के साथ तसादुम में आते हैं ना, सामने सामने आ जाते हैं, वो होती है छोटी स्टेट है लेकिन रेजोल्यूट होती है, बिल्कुल पुरज़म होती है, इसलिए वजह से वो उसके साथ जब टकराते हैं तो उनका ये इल्यूजन भरम टूट जाता है। ट्रू दैट वॉर इन ईस्टर्न यूरोप हैज बीन अ सोर्स ऑफ डिवास्टेशन। और ये भी सच है कि वॉर जो है ईस्टर्न यूरोप में ये एक डिवास्टेशन, तबाही का जो है वो सोर्स है, एंड ट्रेजेडी फॉर यूक्रेन इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन लाइफ बहुत ज्यादा गई यूक्रेन के अंदर, ट्रेजेडीज देखने को मिल रही हैं हमें। बट रशिया हैज फेस्ड इक्वल रिप्राइजल्स, लेकिन रशिया भी जो है वो इक्वल ही रिप्राइजल्स जो है वो देख रहा है। ठीक है, रिप्राइजल्स भी होता है इंतकामी कार्रवाइयां, ठीक है, उसको भी प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रही है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन हैज बीन रिसीविंग फॉर फ्लंच सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, यूक्रेन को फॉर फ्लंच तो आपको पता ही है सपोर्ट मिल रही है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। वाइल रशिया परसिस्ट इन इट्स क्वेस्ट, क्वेस्ट होता है जुस्तजू, ठीक है, परसिस्ट होता है बरकरार, अभी मतलब उसने लेकिन बरकरार रखा हुआ है रशिया ने अपनी जुस्तजू को, टू एंड द वॉर ऑन इट्स ओन टर्म, के वो अपनी वॉर को जो है अपने अकॉर्डिंग ही खत्म करे। यूक्रेन विद द सपोर्ट ऑफ इट्स वेस्टर्न एड्स हैज मेड सम क्वाइट सक्सेसफुल काउंटर ऑफेंसिव जनरेटिंग स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन होता है क्रास के या सराइयां, ऑन द पॉसिबल डिफीट ऑफ रशिया इन दिस वॉर। यूक्रेन जो है उसको सपोर्ट है, वेस्टर्न एड्स हैं उसको, आपको पता ही है। ठीक है, और उसने मेड की हैं सम सक्सेसफुल काउंटर ऑफेंसिव स्पेक्यूलेशंस भी लगाई हैं, क्या सराइयां की हैं उसने, पॉसिबल डिफीट देने की कोशिश कर रहा है वो रशिया को इन दिस वॉर, इस जंग के अंदर। रशिया अ बिगर पावरफुल स्टेट कुड नॉट फेंड अवे द इंटरनेशनल आइसोलेशन, लेकिन वो रशिया को इस चीज से कुछ भी नहीं पड़ी कि इंटरनेशनल आइसोलेशन में उसको भेज दिया गया है या नहीं भेजा गया। एज वेल एज हैवी एक्सपेंडिचर इन क्वेस्ट ऑफ दिस वॉर वाज नो क्लियर विक्ट्री इन साइट, लेकिन वो हैवी एक्सपेंडिचर लगने के बावजूद वो जुस्तजू में यही है कि अपने अकॉर्डिंग ही इसको खत्म करें और उसके अकॉर्डिंग ही जंग का जो है नतीजा निकले।
इन द सब कॉन्टिनेंट, अगर सब कॉन्टिनेंट में देखें बड़े सगीर में, इफ इंडियाज एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड स्पार्क्स अ लार्ज स्केल मटेरियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, अगर इसी तरह से ये जो इंडिया का एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, बढ़ाने वाला अपने आप को, जो है वो एटीट्यूड है, वो इसी तरह रहा, तो सिचुएशन जो है मे एस्केलेट टू इनकम्प्रीहेंसिबल लेवल्स। एस्केलेट होता है बढ़ना, तो सिचुएशन मतलब नेगेटिव सेंस में बढ़ना, ठीक है। तो सिचुएशन नेगेटिव सेंस में बहुत ही इसने लेवल्स तक पहुंच जाएगी, इतने वाइड लेवल तक पहुंच जाएगी जिसको हम जो है वो देख भी नहीं सकेंगे। Years of development and hard work on the part of both nations will turn to dust, ठीक है। years of development है, हार्ड, ये जो हार्ड वर्क इनका चलता आया है काफी सालों से, इन्होंने जो हार्ड वर्क किया दोनों नेशंस का, वो डस्ट में मिल जाएगा। Pakistan, even if smaller in size and economy than India, holds fierce nationalistic determination and robust military, robust होता है तेज वाली, तेज तरीन, as exemplified in past confrontation with India। तो पाकिस्तान बेशक एक आपको नजर आ रहा है एक छोटी स्टेट है, साइज में भी, इकोनॉमी में भी अगर कंपेयर किया जाए उसको इंडिया की, जिसकी इंडिया की जो है नेशनलिस्टिक डिटर्मिनेशन भी है, उसकी रॉबस्ट मिलिट्री भी है, ठीक है। तो अगर पास्ट इसकी कन्फ्रंटेशन देखें इंडिया के साथ, तो यही हमें देखने को मिलता है। बोथ स्टेट्स होल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टू द ब्रिंक ऑफ एम्प्लॉइंग दिस लीथल वेपन विल एंश्योर म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। लेकिन जो एस्केलेशन होगी, अगर इस ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ा, ये तनाज़ा मजीद बढ़ा, तो ये वेपन्स इस्तेमाल हो सकते हैं और म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकती है। In circumstances like these, the war between Russia and Ukraine is a shrill reminder for the states in the subcontinent, particularly India and Pakistan, to set on tackling the eruptible volcanoes bulging with historical contentions। तो इस तरह के circumstances में रशिया और यूक्रेन को ये एक रिमाइंडर है, एक श्रिल किस्म का रिमाइंडर है दो स्टेट्स के लिए, कि जो सब कंटिनेंट के अंदर वो देख सकते हैं, खसूसी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मामले में वो देख सकते हैं कि ये जो इरप्टेबल, ये फटने वाले वॉल्केनोज हैं, उसके हिस्टोरिकल कंटेंशन जाकर देख लें, तो उस हवाले से इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए। देयर आर सेवरल पाथवेज टू था दिस स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। था होता है नाकाम करना, ठीक है। तो ये जो सेवरल पाथवेज हैं नाकाम करने के लिए, करने की कोशिश की जानी चाहिए, हैं ऐसे वेज जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, ठीक है। स्टैंड ऑफ जो होता है तातुल है बेसिकली, ठीक है। ये जो तातुल नजर आ रहा है हमें इन दोनों के दरमियान। Failure of Indian policymakers to recognize the right of self-determination for Kashmiri's population despite Pakistan advocacy put this responsibility on international एक्टर्स, ठीक है। फेलियर है इंडियन पॉलिसी मेकर्स का रिकॉग्नाइज करने का कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करे कश्मीरी पॉपुलेशन की, और इसके अलावा पाकिस्तान की एडवोकेसी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है इंटरनेशनल एक्टर्स पर, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन आईओजे के शुड नॉट जस्ट पिंच पाकिस्तान कॉन्शियंस, और ये जो वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की कश्मीर के अंदर आपको नजर आ रही हैं, तो ये पाकिस्तान को ना सिर्फ पिंच करता है, बट द एंटायर वर्ल्ड क्लेमिंग टू बी अ सिविलाइज्ड रेस, बल्कि ये एंटायर वर्ल्ड को क्लेम करता है कि सिविलाइज्ड रेस है ये। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी आल्सो साइटेड एज बैक चैनल डिप्लोमेसी शुड बी परस्यूड बिटवीन द टू स्टेट्स। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी अडॉप्ट की जाए, वो साइड करता है, यानी कि बयान देते हैं इस हवाले से कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए, परस्यू किया जाए दोनों स्टेट्स को, उनके दरमियान कुछ नेगोशिएशन करवाई जाए। A fact to be acknowledged by all stakeholders is that it is not just military or technological strength which determines the direction of winds in a war। तो ये फैक्ट यही है, फैक्ट अगर हम देखें तो स्टेक होल्डर्स भी यही कहते हैं उनकी तरफ से कि ये जो मिलिट्री या टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती सिर्फ जो डिटरमाइन करती है कि जो जंग का हवाओं का रुख है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। इट इज अ कंपटीशन बिटवीन लीडरशिप क्वालिटीज, national morale, tactics, as well as domestic support, which holds actual essence in determining victory। बल्कि ये एक कंपटीशन होता है जो कि लीडरशिप क्वालिटीज के दरमियान होता है, नेशनल हौसला जो है, मोरल जो है उसके दरमियान होता है, टैक्टिक्स के उनकी टैक्टिक्स क्या हैं, ठीक है। और साथ ही साथ डोमेस्टिक सपोर्ट भी होती है जो कि होल्ड करती है, एक्चुअल एसेंस लेती है, अपने आप में रखती है, डिटरमाइन विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री उसी को हासिल होगी जिसमें ये तमाम क्वालिटीज मौजूद होंगी। The war between Russia and Ukraine is a time for reflection in the subcontinent on the devastation ensuring from wars। तो ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है उसको एक रिफ्लेक्शन का वक्त है कि वो रिफ्लेक्शन ले सब कॉन्टिनेंट से, जो डिवास्टेशन का रही है आपको नजर आ रहा है, तबाही लेकर आई, ये वॉर्स लेकर आई, उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही ही निकला, तो उनको ये रिफ्लेक्शन लेना चाहिए। इट मे बिफॉल द सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज अनलेस ऑल रीजनल स्टेट्स वेक अप इन टाइम टू फोरटेल दिस प्रोबेबल मेहम, ठीक है। और ये भी सब कॉन्टिनेंट के साथ हम ये देख सकते हैं, उसके अलावा जब तक ये तमाम रीजन स्टेट्स जो हैं वेकअप नहीं, कॉल नहीं
लेंगी, जब तक जागेंगी नहीं इस हवाले से, तो जो है इस जो पॉसिबिलिटी है इस जंग की, उसको रोका नहीं जा सकता। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम किस तरह से जो है इस चीज़ को रोक सकते हैं, और बेसिकली रशिया और यूक्रेन को इस रिफ्लेक्शन से काफ़ी सीखना चाहिए। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये, और करंट अफेयर के हवाले से और एसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था इसका एनालिसिस, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।